समीरा जब अपने ससुराल आई तो उसने हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी और अपनेपन के साथ निभाने की कोशिश की। पति विक्रांत के साथ दूसरे शहर में रहने के बावजूद वह ससुराल के हर सदस्य का हर खास दिन याद रखती। किसी का भी जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, समीरा सबसे पहले फोन करके बधाई देती। समीरा का स्वभाव ऐसा था कि वह अपने परिवार की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लेती। वह खुद सारे फंक्शन की योजना बनाती और हर खुशी को बड़े ही उत्साह के साथ मनाने में यकीन रखती। चाहे ससुराल में हो या मायके में, समीरा का होना हमेशा माहौल को खुशनुमा बना देता था। लेकिन यह देखना दुखद था कि समीरा के इस समर्पण की कोई सराहना नहीं होती। उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती थी जब उसकी दोनों बेटियों के जन्मदिन पर भी ससुराल के लोग याद करना तो दूर, एक फ़ोन तक नहीं करते थे। समीरा खुद फ़ोन करवा कर अपनी बेटियों को आशीर्वाद दिलवाती। पति विक्रांत को तो किसी का जन्मदिन याद रखने की आदत ही नहीं थी। समीरा ही उन्हें याद दिलाकर बधाई दिलवाती। लेकिन इस बार समीरा को गहरा आघात तब लगा जब वह ननंद कृति के नए घर के गृह प्रवेश में गई। गृह प्रवेश उसी दिन रखा गया था जिस दिन कृति के बेटे का जन्मदिन था। पूरा कार्यक्रम शानदार तरीके से हुआ। सभी ने खूब आनंद लिया। अगले दिन जब समीरा अपनी बेटी के लिए पानी लेने रसोई में गई तो उसने अपनी सास और ननंद की बातें सुनी। ननंद कह रही थी, माँ भाभी कब तक रुकेगी? कल तो उनका जन्मदिन है, वरना मनाना पड़ेगा। सास ने उत्तर दिया, नहीं, कल उनकी फ्लाइट है। कौन सा जरूरी है उनका जन्मदिन मनाना? वैसे भी इतना खर्च हो चुका है, अब फालतू खर्च की जरूरत नहीं। यह सुनकर समीरा का दिल टूट गया। जिन लोगों के लिए वह अपना सब कुछ न्योछावर कर देती थी, उनके लिए उनका जन्मदिन मात्र एक फालतू खर्च था। उसने जब यह बात विक्रांत को बताई तो उसने भी उल्टा उसी को दोष देते हुए कहा, तो अब तुम बदला लेना चाहती हो? एक जन्मदिन के लिए इतना बड़ा मसला क्यों बना रही हो? किसी को याद नहीं रहा तो क्या हुआ? इसमें इतना सोचने की क्या बात है? समीरा ने यह समझ लिया कि इस बारे में बात करने से कुछ नहीं बदलेगा। उसने चुप रहकर आगे बढ़ने का फैसला किया। अगले दिन समीरा फ्लाइट से घर लौट आई। मायके से तो उसे ढेरों बधाइयाँ मिली, लेकिन ससुराल से किसी ने फोन तक नहीं किया। 3 महीने बाद ससुराल के 2 ननंदोई और एक ननंद का जन्मदिन था। समीरा ने सबके जन्मदिन याद रखे, लेकिन इस बार उसने किसी को फोन नहीं किया और न ही विक्रांत को याद दिलाया। जल्द ही ससुराल में खामोशी छा गई। रोज फोन पर बात करने वाले लोग अब नाराज होकर फोन करना बंद कर चुके थे। एक दिन विक्रांत ने कहा, माँ ने इस महीने मुझे न तो फोन किया और न ही मेरे फोन का जवाब दिया। अगर कभी फोन उठाती भी है तो जल्दी से बात खत्म कर देती है। समीरा ने अनजान बनते हुए कहा, किसी कारण से व्यस्त होगी, कोई मेहमान होगा या काम में लगी होंगी। कुछ महीनों बाद बड़ी ननंद सृष्टि का जन्मदिन आया। सृष्टि को सास सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इस बार जब समीरा ने फोन किया तो सास का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शाम को विक्रांत को फोन किया जो स्पीकर पर था। सास ने कहा, समीरा, तुमने अपनी ननंद और नंदोई को जन्मदिन की बधाइयाँ क्यों नहीं दी? यह क्या तरीका है रिश्ते निभाने का? समीरा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मुझे तो याद ही नहीं रहा। आप जानती हैं 2 बच्चों के साथ कितना काम रहता है। वैसे विक्रांत को तो याद रखना चाहिए था। सास ने कहा, यह सब बहानेबाजी है। 10 साल हो गए हैं तुम्हें इस घर में आए और तुम्हें अब तक ससुराल के कर्तव्य याद नहीं। समीरा ने जवाब दिया, आप सही कह रही हैं, मुझे याद था, लेकिन मैंने जानबूझकर फ़ोन नहीं किया। अब मैं भी उसी को याद करूंगी जो मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा। 10 साल से मैंने हर जन्मदिन याद रखा,
लेकिन बदले में मुझे और मेरे बच्चों को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। अब मैंने अपनी गलती सुधार ली है। पीछे खड़े विक्रांत ने सब बातें सुन ली और समझ गया कि समीरा के गुस्से की वजह सही थी। इस घटना के बाद परिवार में रिश्तों को लेकर एक नई सोच की शुरुआत हुई। आपकी राय में समीरा का निर्णय सही था या उसे माफ कर देना चाहिए था? दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।